क्लास 12th वालों, क्या हाल चाल है? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं तुम्हारा रिवीजन, क्लास 12th का रिवीजन, जहां पर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, तीनों सब्जेक्ट्स को हम यहां पर बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड क्लिक द बेल का आइकन ऑल्सो, ताकि आपको ऐसी यूजफुल वीडियोस कंटिन्यूअस बेसिस पे मिलती रहें। तो हम शुरू अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर बात की जाए फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की, तो यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहां पर पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी की सारी बातें करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं स्टार्ट अगर करूं बिजनेस एंटिटी की, बिजनेस एंटिटी की, तो बिजनेस एंटिटी का मतलब पता है क्या होता है? द different forms of doing the business। काम को करने के अलग अलग तरीके जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उसको बिजनेस एंटिटी बोला जाता है। सो बेसिकली काम को करने के तीन तरीके होते हैं। एक होता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस जहां पर अकेला बंदा, एक सिंगल पर्सन ओनर होता है, प्रॉफिट होता है खुद लेके जाता है, लॉस होता है खुद बेयर करता है, सारा पैसा इसका लगा होता है, पूरा बिजनेस एक बंदे के थ्रू मैनेज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। और इसकी अकाउंटिंग आप क्लास 11th में पूरी की पूरी कर चुके हैं। दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है हमारा पार्टनरशिप, और तीसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है हमारा कंपनी। ये आप पढ़ चुके हो क्लास 12th में, हम ये दो चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए पार्टनरशिप की, पहले क्या होता था? इसी तरीके से नॉर्मली लोग 2 या 3 लोग मिलकर के काम को स्टार्ट करते थे। बहुत ज्यादा दिक्कतें आती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि उससे पहले कोई 1932 से पहले कोई कानून नहीं था, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था इससे रिलेटेड। तो 1932 में एक कानून बनाया गया जो कि स्पेशली पार्टनरशिप से रिलेटेड था, जिसका नाम रखा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक एक्ट आया, एक कानून आया, जिसका नाम रखा गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट ने पार्टनरशिप के मीनिंग को पूरा का पूरा डिफाइन कर रखा है। अब यह है क्या, समझना बहुत ध्यान से। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की अगर बात की जाए तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी हो। पार्टनरशिप की डेफिनेशन है क्या? ये बोलते हैं कि पार्टनरशिप is a relation between two or more persons। यानी पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिश्ता है, एक रिलेशन है, किन के बीच में? 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में। रिश्ता कैसा है? एक लीगल रिश्ता है, पवित्र रिश्ता नहीं, लीगल रिश्ता है। यह रिश्ता क्यों बनाया गया है, समझते हैं मेरी बात। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, who have agreed to share profit of a business। यानी कि इस रिश्ते को कायम इसलिए किया गया है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि अगर बिजनेस से प्रॉफिट हुआ तो इस बिजनेस के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
यानी कि या तो वो प्रॉफिट सबने मिलकर के कमाया हो या फिर किसी एक ने उस प्रॉफिट को कमाया हो, हक सबका होगा। या फिर इससे ये भी मतलब निकलता है कि कोई एक बंदा भी पूरे बिजनेस को या फिर अदर पार्टनर्स को, थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? दिस इज नोन एज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिश्ता है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जहां पर इन्होंने इस रिश्ते को कायम इसलिए किया है कि प्रॉफिट अगर होगा तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जाएगा। या तो प्रॉफिट सबने मिलकर के कमाया हो या फिर किसी एक ने कमाया हो, उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इससे ये भी मतलब पता चलता है, दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। इसको म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है कि पार्टनर्स के बीच में एक प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशन होता है। एक पार्टनर पूरी फर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। समझ में आ रही मेरी बात? दिस इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। अब नेक्स्ट बात क्या निकल करके आती है इससे? नेक्स्ट बात आती है कि पार्टनरशिप के अंदर, अगर पार्टनरशिप है तो उसके अंदर मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए। देखो एक बात समझना, कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट 2013 ये बताता है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एक प्रोविजन है जो ये बताता है मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि पार्टनरशिप अगर आपको स्टार्ट करनी है तो कम से कम 2 पार्टनर तो होने चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर। और मैक्सिमम पार्टनर्स की गिनती अगर देखी जाए तो 50 पार्टनर्स, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होने चाहिए। मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं और मिनिमम 2 तो चाहिए, 2 पार्टनर्स एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि अकेला बंदा पार्टनरशिप नहीं चला सकता। बात क्लियर हो गई? फिर इसके बाद अगर फर्म रजिस्टर्ड है, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो 50 और 2 तो होने ही होने 50, फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर फर्म का रजिस्ट्रेशन है तो पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पार्टनर्स उसमें बन सकते हैं। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि ये एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। समझना मेरी बात। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप डीड इज अ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इट मे बी ओरल और रिटन। ये जो एग्रीमेंट है, ये जो पार्टनरशिप डीड है, ये बोलकर भी करी जा सकती है और रिटन में भी हो सकती है। यानी कि पार्टनरशिप डीड जो है, ये जो एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, ये रिटन भी हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है। लेकिन इट इज एडवाइजेबल, ये हमेशा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एट द एंड ऑफ द डे अगर डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में, प्रूफ होता है कि भाई ये चीज थी। समझ में आ रही है मेरी बात? पार्टनरशिप के डीड के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होती है। देखो, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगा, कमीशन सेल पे मिलेगी, किस किस को मिलेगी, कितने परसेंट मिलेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर के आएगा, कौन कब रिटायर होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, एटसेट्रा। ये सारी की सारी बातें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? इन सारी की सारी बातें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती हैं और इसके अकॉर्डिंग हर पार्टनर को काम करना पड़ता है। जो चीज पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी है उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, भले से कुछ भी हो जाए, जंग हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, साला मारधाड़ हो जाए, लेकिन इसके बाहर रह करके काम नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग काम करो, और अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मान करके चलते हैं, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, ये दो लोग हैं, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती पक्की पक्की, खर्चा अपना अपना। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की।
और एक बहुत अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, दोस्ती में ये सारी की सारी शर्तें रखना ही भूल गए, ये एग्रीमेंट बनाना ही भूल गए, क्योंकि प्यार मोहब्बत बहुत थी इनमें। दोनों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया नक्शेबाजी में। अब होता क्या है समझना कि ए और बी ने जैसी बिजनेस स्टार्ट करा, एग्रीमेंट बनाया ही नहीं। ये कह रहा भाई मैं 5 लाख रुपए डालूंगा, ये बोल रहा है कि मैं 2 लाख रुपए डालूंगा। सबने बिजनेस स्टार्ट कर दिया इन दोनों ने मिलके, ठीक है। प्रॉफिट जो यार है देख लेंगे यार, बात की बात है। सैलरी अबे देख लेंगे यार, छोड़। इंटरेस्ट अगर लोन क्या रहेगा, अबे हो गया, छोड़ यार। अब होता क्या है, 1-1.5 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। दूसरे साल में जैसे 2 साल कंप्लीट होने के हुए, इनके बीच में हो गई लड़ाई। अब क्या हुआ, पार्टनरशिप डीड तो थी नहीं, एग्रीमेंट तो था। ए जो है ना, ये काम करता था, ये लापरवाही करता था। ये कहता था कि यार पूरा दिन हो जाता है, मैं मेहनत करता हूँ सारी की सारी चीजें, तू तो यहाँ पर आता ही नहीं है, मुझे तो सैलरी भी नहीं मिलती, ना कमीशन मिलती, भाई मुझे तो सैलरी मिलनी चाहिए। और दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, बहुत खतरनाक। बी जो था वो थोड़ा सा जानकार था। बी ने क्या बोला, सुन बच्चा, हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, और पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती तो पार्टनरशिप की डीड की एब्सेंस में कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर मेंशन है। इन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? यानी कि कहने का मतलब क्या है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड मिसिंग है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, तो उसके अकॉर्डिंग, उनके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यहां पर काम होगा। सबसे पहला प्रोविजन, अगर पार्टनरशिप डीड मेंशन नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सबसे पहला प्रोविजन, प्रॉफिट मस्ट बी शेयर इक्वली। यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, इक्वली शेयर होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% पर एनम, यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम। ठीक है, मान करके चलते हैं ए और बी पार्टनर थे, ए ने फर्म को लोन दे दिया, अभी बोल रहा है कि यार मुझे ना 10% का इंटरेस्ट देना ना, बैंक से तो 12% में मिल रहा है ना, तो मुझे 10 दे देना। अब यहां पर क्या होता है, 10% मिलेगा क्या ना, जब रेट ही डिसाइड नहीं हुआ, जब पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन ही नहीं है, तो भाई चाहे बैंक कितने में भी दे लोन, इससे फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप डीड अगर मिसिंग होगी तो 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन बिना कहे तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। मिस्टर, में दिमाग की दही करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तीसरा प्रोविजन, इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद तीसरा प्रोविजन, पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट रेम्युनरेशन फ्रॉम द फर्म, यानी कि नो सैलरी, नो कमीशन, नो सैलरी, नो कमीशन, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो बोनस, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है ना कि ए तुझे सैलरी नहीं मिलेगी, तो ए तुझे सैलरी मिलेगी नहीं, चाहे किसी का बाप क्यों ना आ जाए, सैलरी नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये चीज मेंशन नहीं है, पार्टनरशिप डीड के अंदर ये चीज मेंशन नहीं है कि अगर पार्टनर्स, मतलब जो है कहने का मतलब है पार्टनरशिप डीड के अंदर ये चीज मेंशन नहीं है, तो किसी भी पार्टनर को किसी तरीके का कोई रेम्युनरेशन, ना कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कमीशन, ना सैलरी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये 3 प्रोविजन बहुत अच्छे से काम करते हैं अगर पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में नहीं बनी। और एक चीज और समझना बहुत ध्यान से, देखो होता क्या है, फर्म में कभी कभी पूछते हैं बच्चे, फर्म में और पार्टनर्स में क्या फर्क होता है। देखो ये जब इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं ए की, या इंडिविजुअली बात करूं बी की, तो इंडिविजुअली ये लोग होते हैं पार्टनर। ए क्या है, पार्टनर, बी क्या है, पार्टनर। और अगर मैं दोनों की बात करूंगा, कलेक्टिवली जब इनको साथ में लेते हैं तो ये बनती है फर्म, इन लोगों से बनती है फर्म। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप डीड और सारी की सारी चीजें। अब मैं बताने वाला हूं कि हमारी यहां पर कवरेज क्या क्या रहेगी और किस तरीके से मैं तुम्हें यहां पर बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले टॉपिक जो मैं यहां पर तुम्हारा स्टार्ट करने वाला हूं, वो आज स्टार्ट करने वाला हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है समझना। देखो ड्राइंग की अगर बात की जाए, ड्राइंग की, तो ड्राइंग का मतलब होता है विदड्रॉ
फॉर पर्सनल यूज। जब कभी भी कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए बिजनेस से कुछ निकालता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग दो तरीके से हो सकती है, या तो होगी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स या होगी इन द फॉर्म ऑफ कैश। हम यहां पर गुड्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैश की बात करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कैश में ही लगता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें हम दो केसेस पढ़ने वाले हैं। पहला केस, केस नंबर 1, व्हेन पार्टनर विथड्रॉ इक्वल अमाउंट एट इक्वल क्लास इंटरवल। जब कोई भी पार्टनर इक्वल अमाउंट निकालेगा और इक्वल टाइम पीरियड पे निकालेगा, यानी कि एक अमाउंट फिक्स कर ली, 10,000 रुपए निकाल रहा है तो भाई 10,000 रुपए महीना ही निकाल रहा है, 15,000 रुपए महीना फिक्स कर लिया तो 15,000 महीना भी निकाल रहा है। और क्लास इंटरवल, इक्वल क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है, यहां पर टाइम पीरियड भी फिक्स है। अगर 1 तारीख को निकालता है तो 1 तारीख को, मिड में निकालता है तो मिड में निकाल रहा है, एंड में निकालता है तो एंड में निकाल रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? तो टाइम पीरियड भी फिक्स है और यहां पर अमाउंट भी फिक्स है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा केस नंबर 2 जो हम पढ़ेंगे, वो है हमारा व्हेन पार्टनर विथड्रॉ अनइक्वल अमाउंट एट अनइक्वल क्लास इंटरवल यानी कि कहने का मतलब क्या है समझना, कि पार्टनर ने अमाउंट भी फिक्स नहीं कर रखी और टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं करता, उसका जब दिल करता है मुंह उठा के आता है, पैसा ले जाता है, बदतमीज इंसान कहीं का। यानी कि कभी भी कितना भी पैसा निकाल लेता है और कभी भी निकाल लेता है। 10,000 निकाल लिए, कभी 15,000 निकाल लिए, कभी एक भी नहीं निकाला, कभी 5,000, कभी 1,000, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपए, कभी पहली तारीख को, कभी मिड में, कभी एंड में, कभी भी निकाल लेता है बदतमीज आदमी। तो इसका मतलब क्या हुआ समझना, क्लास इंटरवल भी अनइक्वल और साथ ही साथ अमाउंट भी अनइक्वल, कितना भी पैसा कभी भी, फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड। तो अगर बात की जाए इसकी, तो इसको हम दो तरीके से करेंगे। एक होगा हमारा सिंपल मेथड और दूसरा होगा हमारा प्रोडक्ट मेथड। एक होगा सिंपल मेथड, दूसरा होगा प्रोडक्ट मेथड। और यहां पर ये चीज बात की बात है, अभी मैं तुम्हें सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। देखो यहां पर देखेंगे, यहां पर बहुत ध्यान से सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकाला जाता है। देखो, अगर मैं बात करूं सिंपल मेथड की, तो इसका नाम ही सिर्फ सिंपल है। नाम पे मत जाना, इसका नाम ही सिंपल मेथड है, असल में ये सिंपल है नहीं। प्रोडक्ट मेथड की अगर बात की जाए, स्वीट सा नाम है, ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है, तो ये थोड़ा सा ईडी बैठता है। अगर क्वेश्चन के अंदर नहीं बता रखा है ना कि कौन से मेथड से करना है, तो आप सीधे प्रोडक्ट मेथड उठा लेना। देखो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंपल मेथड की, तो सिंपल मेथड में क्या करेंगे आप लोग, बहुत ध्यान से देखेंगे। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल, या फिर यहां लिखेंगे अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। समझ में आ रही मेरी बात? और ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि सिंपल मेथड में हर एक इंटरेस्ट को जो कैलकुलेट किया जाता है वो सेपरेटली किया जाएगा, हर एक को अलग से कैलकुलेट किया जाएगा, लास्ट में उसका टोटल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड की अगर बात की जाए तो यहां पर इसको निकालने का तरीका होता है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 12। यहां पर ये जो 1 है ना, ये अपनी जगह बिल्कुल फिक्स रहेगा, इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता। इस बात को आप लोग याद रखिएगा।
ठीक है, तो ये अपनी जगह बिल्कुल फिक्स रहेगा, इसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता। तो ये दो मेथड है, मैं इसको हाँ जी, तो सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड को एक सिंपल से तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए और बी पार्टनर थे, शेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस को इन द रेशियो 3:2। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज कर रहा है बिजनेस वो 15% चार्ज कर रहा है, और अमाउंट जो है वो दे रखी है आपको, और डेट यहां पर दे रखी है 1 मई को 2000 निकाले, 1 अगस्त को 5000 निकाले, 30 सितंबर को 2000 निकाले, 31 जनवरी को 6000 रुपए और 31 मार्च को 2000 रुपए निकाले। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है, ईयर एंड हो रहा है हर साल 31 मार्च को। तो सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड से दोनों से मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं इसको सिंपल मेथड से। तो सबसे पहले अगर बात की जाए सिंपल मेथड की, तो यहां पर करेंगे सिंपल मेथड से, और सिंपल मेथड से आपको अगर बताऊं मैं, तो यहां लिखेंगे डेट, यहां लिखेंगे अमाउंट, डेट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, फिर कैलकुलेशन लिखेंगे, और लास्ट में हम यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए 2000 की, मैंने क्या बताया, सिंपल मेथड में हर इंटरेस्ट को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे अलग से। तो डेट की अगर बात की जाए 1 मई को 2000 निकाले, तो यहां लिखेंगे फर्स्ट पे कितने निकाले भाई, 2000 निकाले। तो यहां पर अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो 2000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है भाई, 15%, 15/100 मल्टीप्लाई बाय, मई से लेके गिन लो जरा मार्च तक कितने महीने बैठ रहे हैं, 11/12 कर देना। समझ में आ रही है मेरी बात, फॉर्मूला लिखवा रखा है, देख लेना उसको। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 3 5 जा 3 4 जा, और ये आ जाएगा हमारा 4 5 जा, यानी कि 4 5 जा 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 25, और 25 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 11 करूंगा तो 25 मल्टीप्लाई बाय 11 मेरा हो जाएगा 275। 275 पहला आ गया। ठीक है, दूसरा 1 अगस्त को 5000 निकाले, तो यहां लिखेंगे 1 अगस्त कितने निकाले, 5000। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होंगे, तो यहां पे निकालेंगे 5000 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है 15/100 मल्टीप्लाई बाय 11 नहीं आएगा, कब निकाले इसने, 1 अगस्त। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बैठ रहे हैं, 8 महीने। 8/12 करेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 3 5 जा 3 4 जा 4 2 जा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होता है जी, 500 हो गया। ठीक है, आ रहा समझ में। फिर इसके बाद 30 सितंबर को यहाँ लिखेंगे 30 सितंबर, और 30 सितंबर में आ जाएगा हमारा 2000, यहाँ लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय, कब निकाला, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना हो जाएगा 6/12। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 जा 3 5 जा 3 4 जा, ठीक है, और 4 5 जा 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 6, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 25 मल्टीप्लाई बाय 6 की, तो ये हो जाएगा हमारा 150, ये हो जाएगा हमारा 150। फिर अगर बात की जाए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसने ड्राइंग कब करी है, 31 जनवरी को, यहाँ निकालेंगे 31 जनवरी, कितने रुपए निकाले हैं जी, 6000 रुपये निकाले, यहाँ लिखेंगे 6000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय कब, 31 जैन खत्म हो गया, कितने महीने बचे, ईयर एंड जब मार्च में हो रहा है तो फरवरी मार्च, 2 महीने बचे, मल्टीप्लाई बाय 2/12, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 2 6 से जा 6 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 6 1 जा, और ये हो जाएगा हमारा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 150 कितना होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होता है 150। लास्ट में उसने क्या बोल दिया, 31 मार्च को 2000 निकाले, तो यहाँ लिखेंगे 31 मार्च, और 31 मार्च को निकालेंगे 2000, यहाँ लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 15/100 मल्टीप्लाई बाय 31 मार्च, ईयर एंड हो गया ना, तो 0/12, जिसके ऊपर 0 हो गया वो पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी कैलकुलेशन कितनी हो गई हमारी, 0 हो गई। अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो इसका टोटल आएगा, देखो 500 300 800 800 और 200 1000, 1075 इज योर आंसर, 1075 इज योर आंसर। ठीक है, 1075 इज योर आंसर फ्रॉम सिंपल मेथड। अब मैं सेम क्वेश्चन को तुम्हें प्रोडक्ट मेथड से बता रहा हूं, प्रोडक्ट मेथड से किस तरीके से करोगे, यहां देखो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट मेथड की अगर बात की जाए तो यहां पर भी सेम चीज, डेट, अमाउंट, और यहां लिखेंगे मंथ्स और यहां लिखेंगे प्रोडक्ट। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखो समझना बहुत ध्यान से। सबसे पहले अगर बात की जाए डेट की, तो क्या है डेट, 1 मई। दूसरी डेट क्या दे रखी है, 1 अगस्त, 1 अगस्त। फिर क्या दे रखी है, 30 सितंबर। फिर इसके बाद क्या दे रखी है, 31 जनवरी। फिर दे रखी है 31 मार्च। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पैसे कैसे कैसे निकाल रहा है, 2 5 2 2 5 2 2 5 2 6 2 6000 2000। ठीक है, ये आ गई अमाउंट। मंथ्स की अगर बात की जाए तो 1 मई से मार्च तक कितने महीने बैठ रहे हैं, 11। 1 अगस्त से मार्च तक कितने महीने बैठ रहे हैं, 8। 30 सितंबर से, सितंबर तो लेंगे नहीं, अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितने महीने बैठ रहे हैं, 6 महीने। फरवरी मार्च 2 महीने यहाँ पर, 31 जनवरी दे रखी है तो जनवरी लेंगे नहीं, फरवरी मार्च लेंगे, 31 मार्च यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हम करेंगे क्या, देखो प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। मान करके चलते हैं ये सी है, और सी को कैसे निकालेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी। ये ए मान लो, ये बी मान लो, यानी कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ कर देना। 2000 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना होता है, 22000। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया, 40000। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया, 12000। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 12000। और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 62 और 20 82, 82 और 4 कितना हो जाएगा, 82 और 4 हो जाएगा हमारा 86,000। कितना हो गया, 86,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। अब मैं यहां पर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, मैंने किस तरीके से बताया था कि इन केस ऑफ प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। यहां पर 1 फिक्स रहता है। टोटल प्रोडक्ट कितना है भाई तुम्हारा, 86,000 मल्टीप्लाई बाय रेट की अगर बात की जाए, रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है हमारा 15%, 15/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, ये आ जाएगा हमारा 5 3 जा, 3 5 जा, और 3 4 जा, 4 2 जा, 4 1 जा, 4 5 जा। 125 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 1075 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने आपको सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से दोनों चीज़ें हमने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाई। वीडियोस को हम बहुत अच्छी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लेकर के आएँ, दिन रात मेहनत में लगा हुआ हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर।